मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ योग आयोग के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सभी वर्गों के लिए योग हो, युवा शक्ति के लिए, व्यवसायियों के लिए, मातृशक्ति के लिए, हम उस दिशा में प्रयास करेंगे। ये योगा शरीर को स्वस्थ रखने का एक विधान नहीं है, बल्कि आत्मा, मन और शरीर को संतुलित करने का भी एक ये माध्यम है। के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? योगा बनाम जो जिम चल रहा है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? स्वाभाविक रूप से जो एक आध्यात्मिकता की पूट रहती है, तो वो पूट उनके अंदर है। केवल शहरों तक ही सीमित न रख के हर प्रत्येक ग्राम पंचायत तक के योग को ले जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम लोग रायपुर में मौजूद हैं और आज एक बड़ा कार्यक्रम था। कार्यक्रम क्या था वो भी हम आपको बताएंगे और किस लिए था, किनके लिए था, ये भी आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं नवनियुक्त रूपनारायण सिन्हा जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आज इनका पदभार जो ग्रहण समारोह था आज हुआ और इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी मौजूद थे, तमाम विधायकगण भी मौजूद थे और संत लोग भी मौजूद थे। कौन आया था, क्या कुछ बातें हुई हैं जनता के बीच में, क्या कुछ इन्होंने बताया है लोगों को योग को लेकर, क्या इन्होंने आश्वासन दिया है कि योग को कहाँ तक लेकर जाएंगे। और आज के समारोह में मुख्यमंत्री जी जब शामिल हुए तो इनको कैसा लगा, क्या कुछ है, आइए इनसे बातचीत करके जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज आपने पदभार ग्रहण कर लिया है। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज क्या इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे। बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम हुआ। हमारे आग्रह निवेदन पर मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ योग आयोग के कार्यक्रम में उपस्थित हुए और उन्होंने हम योग आयोग के अध्यक्ष के नाते उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में ग्रास रूट तक, नीचे तक के योग को ले जाना है। हमने भी कहा कि हमारा प्रयास रहेगा, प्रयत्न रहेगा, केवल शहरों तक ही सीमित न रख के हर प्रत्येक ग्राम पंचायत तक के योग को ले जाएंगे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है और उनका स्नेह है। योग आयोग में संत महात्मा योगी भी आए थे, ऐसे सारे लोग जो है वो उपस्थित हुए और बहुत ही अभिभूत करने वाला कार्यक्रम था। ऐसे संत महात्मा बहुत ही दूरस्थ अंचलों से आशीर्वाद देने के लिए आए थे। उनका स्वयं का जीवन योगमय जीवन रहता है और व्यवहार से वो शिक्षा देते हैं। जैसे उदयनाथ महाराज जी आए थे, आर्य समाज के संत आए थे, कबीर समाज के संत आए थे, विहंगम योग दृष्टि योग के भी हमारे आचार्य लोग आए हुए थे। श्रद्धेय महंत सुंदरलाल जी भी इसका आशीर्वाद देने के लिए आए थे और उन सब संतों का आशीर्वाद लेकर के हमारा प्रयास रहेगा योग आयोग के माध्यम से जो जोड़ने का काम हम करते हैं। योग भी कहता है जोड़ना, तो जोड़ने के काम में मैं लगा हुआ। क्या आप आज आपने पदभार ग्रहण कर लिया है, आगे की जो योजना है किस तरीके से बना रहे हैं, किन लोगों को साथ में लेकर काम करेंगे और क्या योजना बन चुकी है कि कुछ ही समय बाद किसी योजना पे काम करना शुरू कर दिया जाएगा? कोई ऐसी योजना तैयार है? हमारा प्रयास है, योग तो शरीर के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक बड़ी विधा है। महर्षि पतंजलि जी ने पूरे देश को और पूरे विश्व को उन्होंने एक विद्या दिया है। हमारा प्रयास रहेगा विशेष रूप से नशा उन्मूलन के लिए योग एक माध्यम बने। जीवन जीने की एक शैली है योग, तो हमारा प्रयास रहेगा और हमारे मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि नशा उन्मूलन के लिए और सभी वर्गों के लिए योग हो, युवा शक्ति के लिए, व्यवसायियों के लिए, मातृशक्ति के लिए, हम उस दिशा में प्रयास करेंगे। जो एक चीज़ चलती है, अंतिम प्रश्न है कि अभी हमारे यहाँ आजकल के जो युवा हैं वो योगा बनाम जिम इस तरह के सेंटेंस को लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? योगा बनाम जो जिम चल रहा है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि योग कितना अच्छा है और जिम कितना अच्छा है? दोनों चीज़। योग जो है वो जीवन को दीर्घायु करता है और जिम में शरीर स्वस्थ तो हो जाता है, सुंदर दिखता है, लेकिन वो जड़
दे के करना होता है। तो योग में धीरे धीरे हम करते हैं और बड़े सहज भाव से करते हैं, जितना संभव है उतना हम करते हैं। लेकिन जिम में और योग में बहुत अंतर है। आपने अनुभव किया होगा, बहुत सारे जो जिम के अभ्यास करने वाले वो जल्दी वो क्लप्स हो जाता है, क्योंकि जैसे आप खरगोश को देखेंगे वो जल्दी जल्दी श्वास लेता है। लेकिन हमारे यहाँ प्राणायाम भी है, प्रत्याहार भी है, ध्यान भी है, समाधि भी है। तो योगियों का जीवन के अंतिम समय में बहुत ही सहजता से उनका जीवन वो जीते हैं। लेकिन जिम में चूँकि जर्क रहता है तो कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए जिम उपयुक्त नहीं है। हम जीवन में योग को अवलंबन करेंगे और बताएंगे कि भी युवा शक्ति को कि योग में क्या लाभ है, कैसे हमें जीवन जीना है। प्राणायाम का भी अभ्यास कराएंगे, ध्यान का भी अभ्यास करेंगे। जिम में केवल जर्क है, वो व्यायाम है, कोई जीवन जीने का शैली नहीं है। तो ये अंतर है जिम में और योग में। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे बस? जनता से मेरा निवेदन है कि हम योग आयोग के निकट आएँ, योग ट्रेनरों के निकट आएँ, जो प्रशिक्षक रहते हैं वो उनके निकट में आए। हम अपने जीवन को अच्छा जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए। और जनता से मेरा आग्रह है कि इन सब बातों को समझते हुए अपनी जीवन की रचना योगमय बनाएं, यही मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। 2014 27 सितंबर संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखा योग को पूरे विश्व में मनाने का, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव को स्वीकार किया और 21 जून को विश्व योगा दिवस घोषित हुआ। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण आज हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में आज योगा को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। सभी लोग अपने जीवन के दिनचर्या में इसको एक अंग बनाए हैं और मैं समझता हूँ कि ये योगा शरीर को स्वस्थ रखने का एक विधान नहीं है, बल्कि आत्मा, मन और शरीर को संतुलित करने का भी एक ये माध्यम है। और मैं और ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि आज जैसे आदरणीय रूपनारायण सिन्हा जी ने कहा कि हमारा उड़ीसा दौरा है, उसके बाद दसपुर भी जाना है, इसलिए और भी हमारे वक्ता हैं। मैं फिर से हमारे साथ राम प्रताप सिंह जी हैं, जो कर्मकार मंडल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन्हें नियुक्त किया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है सरकार की तरफ से। जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे, क्या रूपरेखा तैयार किया है आपने? जो श्रमिक लोग हैं उनके लिए, उनके कल्याण के लिए क्या कुछ तैयारी की है आपने? सबसे पहले तो हमारे जो सरकार में जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ रहा है, मोदी जी के गारंटी और विष्णुदेव साय जी के सुशासन के माध्यम से विकसित भारत में कदम से कदम मिलाकर छत्तीसगढ़ में जो काम हो रहा है, हमारे नेता हैं, छत्तीसगढ़ के सरकार के मुखिया हैं माननीय विष्णुदेव साय जी, उनके पूरे टीम को, और संगठन के हमारे मुखिया हैं किरण देव सिंह जी, हमारे प्रभारी हैं श्री प्रकाश जी, नितिन नवीन जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं अजय जामवाल जी, प्रदेश के संगठन मंत्री पवन शाह जी। इन सब के प्रति ये जो उस योग्य समझ करके मुझे दायित्व सौंपा है, उसके लिए मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। श्रमिकों के लिए क्या कुछ रूपरेखा आपने तैयार की है? क्योंकि एक लंबे समय से पिछली सरकार जब थी यहाँ पर, तब श्रमिक लोगों के कल्याण में ज़्यादा कुछ काम देखा नहीं गया, पर आपकी तरफ से क्या तैयारी है? ऐसे हम अभी तो पदभार ग्रहण हुआ नहीं है, कल ही रात में घोषणा हुआ है, निश्चित रूप से हम पदभार ग्रहण करेंगे। अभी तक जो योजना बनी है, क्या काम हो रहा है, सबसे पहले तो इसकी हम समीक्षा करेंगे। और निश्चित रूप से हमारी सरकार जब से बनी है, ये श्रमिकों के बीच में उनके कल्याण के लिए, उनके चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी को ध्यान में रख करके बहुत सी सारी योजना बनी है। सबसे पहले पंजीकरण करना पड़ेगा उनका, पंजीकृत मजदूर होना बहुत ज़रूरी है। और
पंजीकृत करने के बाद, पंजीयन करने के बाद फिर उस दिशा पर हम अपना काम प्रारंभ करेंगे। मेरा विश्वास है कि जवाबदारी और मिली है तो उस जवाबदारी को पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास होगा और निश्चित रूप से पहला दायित्व तो पदभार ग्रहण करके पहले अधिकारियों के साथ बैठ करके बाकी अभी तक जो भी काम हुआ है, क्या चल रहा है, उसकी समीक्षा करेंगे और फिर आगे अपना काम का शुभारंभ करेंगे। एक अंतिम प्रश्न, आज आप अभिनंदन समारोह में शामिल हुए, रूप नारायण सिन्हा जी को योग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और आज आप शामिल हुए, कैसा लगा आपको? रूप नारायण सिन्हा जी हमारे परम मित्र हैं, साथ साथ में हम लोग प्रचारक रहे और प्रारंभ से ही योग शिक्षा वो संघ शिक्षा वर्ग में दिया करते थे। अलग अलग शिक्षक के रूप में हम लोग साथ में रहा गए, संगठन मंत्री के नाते भी, प्रचारक के नाते तो लंबे अवधि साथ में रहे। फिर संगठन मंत्री में पहले बन गया। मैं जब संगठन मंत्री बना तो हमारे संभाग का काम देख रहे थे, वो कुछ दिन पहले बस्तर संभाग देख रहे थे, आज उनकी वर्णन हुआ है जिनकी, तो बहुत लंबे अवधि तक उनसे के साथ हम लोग काम किए हैं। बड़े योग्य व्यक्ति हैं, बहुत सुशील हैं, सरल हैं, सहज हैं और स्वाभाविक रूप से जो एक आध्यात्मिकता की पुट रहती है तो वो पुट उनके अंदर है। ध्यान, धारणा, साधना, इस विषयों पर वो बड़े तन्मयता से काम पहले से ही करते रहे हैं और मुझे विश्वास है कि योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में श्री रूप नारायण सिन्हा जी को और सरकार ने जो दायित्व दिया है, संगठन ने जो विश्वास किया है, निश्चित रूप से उसमें वो खरे उतरेंगे क्योंकि वो रुचि का विषय है। हाँ, उनका रुचि का विषय है, इसलिए मेरा विश्वास है कि आज सबका उनको आशीर्वाद मिला है, संतों का मिला है, माननीय मुख्यमंत्री का मिला है, हम सब लोगों ने भी बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त किया है और निश्चित रूप से उनका काम तो शुभारंभ हो गया है, वो चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं और अब तो उनको कहाँ विश्राम का कोई समय नहीं है उनके पास। और जैसे उनकी प्रकृति है, प्रवृत्ति है, मैं बहुत निकट से जानता हूँ। निश्चित रूप से प्रदेश में योग आयोग के माध्यम से जो उसकी मूल काम है, उस काम को करते हुए व्यक्ति स्वस्थ रहे, निरोग रहे और ये जो योग का अर्थ ही होता है जोड़ना अध्यात्म के माध्यम से और हमको केवल यही नहीं, हमारा जीवन भी मोक्ष के दिशा पर आगे बढ़े, यहाँ तक भी ध्यान, धारणा, साधना, योग के माध्यम से इस दिशा पर भी वो काम करेंगे और बहुत सफल योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में माने जाएंगे। बहुत धन्यवाद। तो हमने छत्तीसगढ़ के योग आयोग के नए जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं रूप नारायण सिन्हा से बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने राज्य के लोगों के लिए योग के माध्यम से वो क्या कुछ करने वाले हैं उन्होंने वो भी बताया और साथ ही हमने कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष से भी बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने श्रमिक वर्ग के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ उनका रूपरेखा तैयार है, उनकी क्या कार्य प्रणाली रहेगी, उन्होंने क्या कुछ बताया वो भी आपने सुना। इसमें इस पूरी खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर रखिएगा। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।